डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। पिछले क्लास में डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ एक लाइन सेगमेंट पे क्यू है, पे x1 y1 z1 क्यू x2 y2 z2, ये x2 ये x1, तो जो अब बचा x2 माइनस x1 जिसे हम डायरेक्शन रेशियो A कहते हैं। ये पूरा y2 ये y1 है, ये y2 माइनस y1 मिला जिसे B कहते हैं। P और Q के बीच की डिस्टेंस हम R ले रहे हैं। PQ के द्वारा x एक्सिस से बना एंगल अल्फा और y एक्सिस से बना एंगल बीटा। तो यहां फिगर से देख सकते हैं cos अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन r b बाई h और cos बीटा इज इक्वल टू b बाई r। cos बीटा इज इक्वल टू b बाई r, p बाई h, बीटा के लिए यह बेस है। लेकिन cos अल्फा को हम यल कहते हैं, तो यल इज इक्वल टू a बाई r और m इज इक्वल टू b बाई r। दिस implies और सिमिलरली, ठीक अभी यही चलो, दिस implies a इज इक्वल टू यल r और b इज इक्वल टू m r। दिस implies a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर r स्क्वायर प्लस m स्क्वायर r स्क्वायर। दिस implies ये 2D में हुआ, इज इक्वल टू r स्क्वायर बिकम कॉमन, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये 2D में हुआ, इन 3D करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हुआ। लेकिन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, पिछले क्लास में बताए थे। इज इक्वल टू हो गया r स्क्वायर। This implies r is equal to under root plus minus under root a square plus b square plus c square। और जब r की वैल्यू आ गई तो r की वही वैल्यू जब यहां रखेंगे तो l की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। n की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज दिया हो तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, उसका ये फार्मूला बना। लेकिन अगर डायरेक्शन रेशियो ही ना दिया हो, केवल पासिंग पॉइंट दे दिया हो x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो दो पासिंग पॉइंट अगर किसी लाइन सेगमेंट के लाइन के दिए गए हैं तो x2 माइनस x1 बराबर a, y2 माइनस y1 बराबर b, z2 माइनस z1 बराबर c लिख लेंगे। ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा और ये इनफाइनाइट इन नंबर्स होते हैं। लेकिन जब इस फार्मूले में रख देंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस यल एम एन आ जाएंगे।
तो इस तरीके से आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म हुई। अब आप 3D की पहली एक्सरसाइज लगा सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में अभी लगा देता हूं। यहां एक लाइन सेगमेंट दी गई है PQ, जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 1 - 2 2 3 - 5 - 4। इसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो सबसे पहले निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ABC इज इक्वल टू x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 इज इक्वल टू 3 - 1 - 5 - -2 -4 -2 इज इक्वल टू 2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 + 2 -3 बचेगा और -6 हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए ABC। अब निकाल लेंगे √A² + B² + C² इज इक्वल टू √2² + -3² + -6² इज इक्वल टू √4 + 9 + 36 इज इक्वल टू ±7। अब डायरेक्शन कोसाइंस BC शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, आ जाएगा ±A/√A² + B² + C² ±B/√A² + B² + C² ±C/√A² + B² + C²। ये फार्मूला होता है। तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ±A। A की वैल्यू है 2, तो 2/7 ± B। B की वैल्यू है -3/7 ± C -6/7 इज इक्वल टू, अब सब में या तो प्लस लेंगे या सब में माइनस लेंगे, दोनों सही होगा। अगर ऐसे चलेंगे तो प्लस लेंगे और वो वापस आने लगेंगे तो माइनस ले लेंगे, लाइन वही रहेगी। इज इक्वल टू बनेगा 2/7 -3/7 -6/7 और -2/7 +3/7 +6/7। ये हुआ। दोनों में से कोई एक लिखोगे सही माना जाएगा। तो इस तरीके से एक ही सवाल में डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों निकल गया। अब उसके बाद अगर डायरेक्ट एंगल दिया रहेगा तो सीधे कास लगा देना है, वो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। अब अगला सवाल है, ए लाइन मेक्स 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री एंगल विथ x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, सिंपली L इज इक्वल टू cos 90 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। M इज इक्वल टू cos ऑफ 135 डिग्री इज इक्वल टू cos ऑफ 180 - 45 डिग्री
इज इक्वल टू माइनस cos 45 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 1/√2, n इज इक्वल टू cos 45 डिग्री इज इक्वल टू प्लस 1/√2। तो डायरेक्शन कोसाइन बन गया 0 माइनस 1/√2 प्लस 1/√2। ये आंसर आ गया डायरेक्शन कोसाइन का।